तुम यो क्यों काटना है बोल ला रही हो ना बूढ़ी में भैया तुम तो मित्रों देखो इतने बुढ़ापे में भी हमारे गांव वाले जो है खेती करते हैं अभी। हाँ। भगवान गोट क्या ही हो नीचे का खास ही अब गाँव जाने हाँ ना नीचे का खास ये बड़ी वो नल बड़ी ऊपर जाने करा हो मैं। हाँ खेती कर बेर खाई खेती कर बेर खाई बहुत बड़काई हाँ आनंदल खाई आप कोई ना करन ये दगड़ के मतलब ना आप क्यों ये बड़ी गुनान ये बेटे क्या ना हुन वाला वो ये बड़ी में न लागन तागा देला तागा लागे ना आप ये दगड़ रोजा डबल चैनल आदमी में नहीं बस खेत पात क्या ना को तो ही पुजाल अब ये जरिन राशन न्याय दुतानी राशन नाय अब ऐसे आफत आ रे सची नहीं उनी जब वो कुटोना पड़न सही बात छूल जगह वे बत्ती जगह वे खाली जाने न्याय हां वो कुटा हो सही बात ना साग चूल में दे दियो ताक लगाई आप सब चीज मोल से अरे फिर लेना करा रहे आदमी बीमार है वो बीमार है वो बीमार है बस बीमार हो जो काम तो बीमार है जो नई जन सब बीमार से ना वो बीमार हां कैला दाना दिन क्या ना वो आराम कर बेर बीमार होने रे पड़ी खा बेर ना वो कंट्रोलर राशन खा बेर बीमार होने रे वो पादन का हो ना लाग काम में लाग हमले जनो क्यों काटनी ओ काटा में थाई हाय अरे नहीं तसे अरे ना हरी भरी काट दिया रे आप हरी नहीं बिया कौन लाग रोनो अभी में आप हरी नहीं बिया 6 महीने है क्या ना बोई को जाने रोन ना हरी। नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से और मैं जा रहा हूं मित्रों अपने खेत में गेहूं काटने। ये मेरी पानी की बोतल है धराती है और कमला चले गई मेरे से पहले खेत में और अब मैं जा रहा हूं। तो अभी रास्ते में गांव की बुजुर्ग महिला मिली और गेहूं काट रही थी अपने बहुत बुढ़ापे में भी। तो आप लोगों ने सुनी वार्ता और वो कह रही थी कि भाई आजकल अब इस काम में किसी का मन नहीं है और लोग इसको करना नहीं चाहते हैं। बस यही है, जो लोग पुराने लोग हैं और थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वही लोग जो है इस पर लगे पड़े हैं और शेष जो जवान लोग हैं वो कहते हैं साहब इससे कुछ नहीं होता है। तो यही सब बातें हैं। अब मैं जा रहा हूँ खेत में। एक ज़माना था जब लोगों के पूरे परिवार में 8-8 9-9 जने होते थे और सब इन्हीं चीज़ों से लोग अपनी खेती बाड़ी से और अपना घर बार चलाते थे और खाना खाते थे, प्योर नेचुरल खाते थे, ऑर्गेनिक खाते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आज लोग कहने लग गए हम जो है कुछ नहीं कर सकते, हम बीमार हैं। मित्रों बीमारी जो है ना एक मानसिकता है और ज्यों-ज्यों आदमी जो है विकास करता है, आर्थिक संपन्नता आती है तो बीमारियां का स्तर बढ़ जाता है और ज्यों-ज्यों जब वो गरीब रहता है तो और कम उसके पास संसाधन होते हैं तो उसको अपना जो है कोई बीमारी उसको नहीं होती है और सारी बीमारियां के बावजूद भी वो खेत में जाता है, काम करता है। तो मनुष्य के शरीर को जो है ना रोगालय और दुखालय कहा गया है। रोगों का घर है मनुष्य का शरीर। रोग कहीं बाहर से नहीं आते हैं, शरीर के अंदर ही होते हैं। और जब आदमी काम करता है और फिजिकली रहता है, मेंटली रहता है तो उसकी सारी बीमारियां जो है ना वो ठीक हो जाती हैं। आदमी ये सोचता है अपने मन में कि मैं बीमार हूँ तो बीमारी रहता है और जो ही वो सुबह उठता है और निकलता है अपने खेत के लिए, खेत माने फील्ड में, तो जब वो खेत में निकलता है तो फिर उसकी सारी बीमारियां जो हैं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। तो ये शरीर को जो है साधना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जितना आराम आप दोगे तो बीमारियां उतनी आएंगी। ये लोग लगे हैं छोटे छोटे गेहूं कटाई में और ये खेत हैं हमारे और उधर कमला भी काट रही है गेहूँ ये। और ये है कमला गेहूं के खेत में और हरे हरे गेहूं ही काट दे रही है। अब पता नहीं क्या है,
इनका कहना है तो गेहूँ बोए हो गए 6 महीने और मौसम जो है ठंडा है लगातार और गेहूँ हरे बने हैं, इसलिए इनको काट दिया जा रहा है। अब ये सूखेंगे। ने इतना खेत काट दिया और ये कह रही है खाली पानी सिंचाई करने का ही थोड़ी काम होता है बल मचा मेरे से कह रही है बस ये। तो मित्रों इस तरीके से हरे हरे गेहूँ काट दे रहे हैं हम और सूंगर आ जाएंगे, बंदर आएंगे, चूहा खाएगा और 6 महीना तो हो ही गया इनको बोए हुए। जो भी होगा देखी जाएगी। निमड़े चिमड़े भैल को निर्व्या है निमड़े तो मौसम भी सही चल नहीं रहा है, ठंडा बहुत हो गया। गेहूं पकने के टाइम गर्म होना चाहिए। बड़ी वाली ब्राह्मी के पत्ते ये है ना, और इसको खेत में जाके खाया जाता है। खा लिया जाए तो इससे बड़ी ताकत रहेगी, तो मैं इसको खाता हूँ। ये है बड़ी वाली ब्राह्मी, बड़ी पत्ती ब्राह्मी के। और मैंने परसों आपको दिखाया छोटी पत्ती वाला ब्राह्मी, ये बड़ी पत्ती वाला है। तो इसको मैं खा लूँगा। हल्का थोड़ा इसका स्वाद है कसला और खूब चबाने से तेल निकलेगा और ठंडक प्रदान करेगा। बहुत ठंडा लगता है और गर्मियों में ही ये होती हैं चीज़ें। और गर्मियों के दिनों में और अब से जो है ब्राह्मी ज़्यादा आपको खिलती हुई नज़र आएगी पत्ते। तो इसके पत्ते खा लेते हैं हम खेत में। ये है हमारा अलसी का खेत। अलसी अभी तैयार नहीं हुई। ये गांव के गेहूं के खेत। गेहूं तो हमारे गांव में कम होता है लेकिन धान ज़्यादा होता है। अब बोया है, ये काट रही है और हरे हरे ही काटे जा रहे हैं। कार है मुनिया इतो आछो छुट्टी हुने नन्तिन नगले ऑफिस वाल नगले थोड़ मेर दगा लाग्दिन घामेल कसैले में फेसो कालो काल कतु बेल रुपसी बनट कुर्सी मुदी गो लाग तस्कुनेर भ्याई। तो अब ये हरे गेहूं की काट दे रही है कटहरियान लाई ठीक है यानी सूख जाले सूख बेर पक्का जाले काम लागले में सुखाल गरे लिजो थोड़ दे तो ना ने ना ये जनन ललिता दो में ये जाल जाए तो शेठ लोग तो निर्व्या हरी घास एक गाड़ी दे दी, 2 गाड़ी दे दी। माया माया जन करे माया ने के भावर ये अब ये में माया ना अब माया ना है। मित्रों की कौन ला गीत माया माया जन करे माया लगे भावरा। तो माया अब भावर ही नहीं बल गांव पहाड़ में अब माया ना, तो माया चली गई भावर। तो भावर में लोग जो है भवरी गए हैं। मैं एक चीज़ ये उसको ना पहली जैसे माँ को अगर गुस्सा आ गया तो अपने बच्चे से मस्तार बाप अपन नंतिनी एक व्यंग का निर्व्या की को निर्व्या लाई जाए री साल अपन घर बुद्धियाल पर आए घर तो बहुत जब नंतिनन कफ्तर रीस आली ना जवानी में लॉर्ड मॉडर्न घर रीस आज निर्भय मस्तार बाप ने समझ हो इस बाप गाड़सन को तो इस बाप गाड़सन और तुम लोग यो करा है यूज करा तो सास बुआरी ले सकना सास बुआरी तो ई में की को निर्व्या री साल अपन घर बुद्धियाल पर आए घर। तो यो फलसफा यो मित्रों रीस हाल अपन घर बुद्धियाल पर आए घर अपन घर तोड़ फोड़ खारी और इस बाबा ने गुस्सा खारी। तो आजकल ले तो ही फलसफा आ रही हो अब गाँव पहाड़ नहीं रीस से लोगन और शहर नहीं बुद्धि से बुद्धि ले शहर नहीं रुपये ले शहर नहीं और गाँव पहाड़ी बहुत है रीस से कोई आदिम गाँव पहाड़ है बातें न करन। और नहीं तो मित्रों गांव पहाड़ में क्या नहीं हो सकता, कोई इंस्टीट्यूट खुलते लोग यहाँ के लिए बात करते। तो एक है एक महारथी हमार शहरन में सन गाँव पहाड़ ना और ठुल ठुल बुद्धिजीवी सन और उन कवे गाँव पहाड़ है कोई बातें न करन न तर हमारे गाँव पहाड़न में ले कोई इंस्टीट्यूट खुलन और लोग बाग यहाँ प्रति आकर्षित रोन कई एक चीज़ हो। तो बुद्धि ले पराई घर आली आली और रुपये ले पराई घर आली आली और अपने घर ही रीस है। तो ये वाल कहन से फलसफा से पहली तो कभी कभी अपन गाँव पहाड़ में जब लोग बाग होने न तो अपने गाँव में टूरिस्ट बन भी होने लोग। तो कैसा लगता होगा हमें, लोग अपने ही घर में अपने ही गांव में जो है ना एक अंगुली करके बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, यहाँ तो साला कुछ सुविधा ही नहीं है और न सड़क है जो है। तो
तो अब जो है गाँव पहाड़ ने लोग बाग कोई बात न करन, ये दगड़ उन्होंने गुस्सा है गाँव दगड़ और पहाड़ दगड़। तो नतर हमारे पहाड़ में बहुत विकास होन और बहुत चीज़ होन, बहुत इंस्टीट्यूट होन। हमारे यहाँ बैठे लोग बाग दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी जो से पढ़ नहीं जानन, तो गाँव में और चीज़ नहीं ले आ सकने, इंस्टीट्यूट तो खुल सकन ठुल ठुल, और बिहारा लोग ले यहाँ पढ़े नहीं होन। तो अब जो है हमारे गाँव बटे हमारे गाड़ गद्यार नौक पानी जो है शहर नहीं लिफ्ट करवे न जा। हर गाड़ गद्यार बटे जो शहर छन और हाट बाजार कस्ब छन उन्हें रहते पानी जो है गाँव बैठे जा, गाड़ बैठे जा, हमारे नदी बैठे जा, और वी नदी वी पानी तय वी संरक्षण तय कोई काम न करी जान। और उल्टे यूस कही जा कि भाई गाँव में तो आदि में तसे छन, तो कोई लोग शराब रोनन, कोई कबाब रोनन, हमारे नंतीन वहाँ बिगड़ गया और श्रेणी जो है काले ज्ञान धूप में जावेर। तो ये बात लोग बाग कनन और गाँव में कह दिन महाराज दुख बीमार ले आएगी तो यहाँ कोई इलाज है ना। तो गाँव पहाड़ में जब लोग बाग काम करे ना खेतन में, तो उन्हें दुख बीमार हो जाए नहीं, उन्हें जतुक शरीर में जो बीमारी हुई वो काम जरियान वो सब पच नहीं रहा। अब तो क्या ना जबान में हमारे गाँव में एक ये बात कहूँ जी, एक आदमी में बुखार आ गया, बल बुखार, तो वो बुखार ही रत्ते रत्ते जोर में आ गया। ये उसको नेर बेबल, अरे सलाह तू मेले क्या ही आए, और जब मेले आ जाए भी अपन घर बटे एक घाना सपोल पकड़ बेर खेत में जनेरे और वहाँ खुदन बैठ गया। तो बुखार से उन्हें बेबल की जब तू तिल ऊँने छो कह ठुल आदिमा वहाँ उन्हें और कह रहीसा वहाँ उन्हें तो आराम करने। तो मैं गरीब ले बुखार आ रहा चल, और दिन भर काम में लग गया और पशुना नाली फूट गया, ब्याली बुखार ठीक है। तो लोग बाग पहली तश के लिए अपन बुखार और ट्रीटमेंट करें। तो उसको नेर बेबल की जोर में आई आपको आदमी सुना रहा होना न, तो वो गल करने लगी बेल बुखार गण, अरे सलाह तू मिले क्या ही आए, और क्या शेठ ले जने, क्या रुपये वाले ले जने, और क्या ठुल आदिम ले जने, तो तू आराम करने तेरी वहाँ खातिरदारी हुई डॉक्टर से ले जान। तो तू साल मिले आए तो देख पा मैं तेरे की इलाज करूँगा, दिन भर घाना सवाल चलाई और ब्याली बुखार ठीक है। तो तशके लोग भाग अपना इलाज करे। तो गाड़ खेत में आवे मुँह तो फटकन करना रही कमला जोर में आ गए। अब मुँह गेहूँ काटूँ थोड़ी देर और फिर जनो घर ही थोड़ा घाम लग जाल, तो थोड़ा ऐसे ही हरे भरे गेहूँ काट लेते हैं और फिर करते हैं आपसे फटक जो काटना है। इसके बढ़ने फिर यो। तो मित्रों आप लोगों को याद आ रही होगी ना, जो लोग आप शहर में पहले बचपन में आपने ये काम किया है, तो आप लोगों को याद आ रही होगी इसकी। तो पहले एक चीज़ कहते थे ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब हम पढ़ते थे तो लिखा रहता था हर किताब की हेडिंग में, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारे देश की जनसंख्या गांव में रहती है। लेकिन अब ये कहाँ गया है हमारा कृषि प्रधान देश, अब नहीं पढ़ा जाता। अब मेरे को समझ में ये बात नहीं आती, तो किसी लाइन में ऐसा कुछ तो लिखा रहा है कि भारत अब ये वाला देश हो गया, तेल वाला देश हो गया, आईटी वाला हो गया, शहरों वाला हो गया, तो ये तो लिखा होना चाहिए ना। तो पहले लिखा रहता था भारत कृषि प्रधान देश है। तो आज भी भले हमारे गांव में खेती बाड़ी होती है, तो अब ये लिखा नहीं गया है। अब क्या है, भारत कौन सा देश हो गया पता नहीं। और अब भारत होने ना हो, अब इसमें इस लाइन पे युवा कोई नहीं है। जो बुढ़े बाढ़े लोग हैं वो खेती में जुड़े पड़े हैं। और कुछ टाइम तक जो है ना, क्या है अभी जो लोगों को मिल रहा है फ्री, तो देखो ऊपर वाला कब तक इस फ्री को बरकरार रखता है। और जिस दिन कुदरत ने ये पलटा मामला, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है खेती में। और जिस दिन ये पलटी गया बाजी ना, लोग भूखा मरेंगे। पाकिस्तान नहीं, उससे भी बुरा हाल होगा हमारे देश का। तो अभी खाओ आप जो खाना है फ्री। शहर वालों को न नमन के आने मिलन है। अनिता उइले मुनी खेतों नुंग बाट रह्यो है। अनिता बोलने भरे समुद्र बाबा में तो तीन गल है।
का बहुत है पीस लीला मैं से बेट है ना ए छबीली सुना दे ये छबील तू हम उड़े हर हार खार खोल ये बेचारे खावे नहीं कोई दिसंबर में है बोई ना मेली तो दिसंबर बटे है ज्ञान 6 महीने है ज्ञान वैन में क्यों और वहाँ प्लेन में तो तीन महीने में पैक जाना क्यों नहीं घोष नहीं बेमण घोष हो छको नहीं बने देखो घोष हो छको नहीं बे ते मतलब ये एक नाइल नहीं बे 6 मणल नहीं बे एक मणल हो छै ला मैं खणी देवर भी नहीं आल देवर हुनु जब यार एक नन वाली नार भा फूल भा तो ब्या जाट जो ब्या देवर नहीं ब्या देवर हुनु त चालुन पणलु नि अत्तर घोषने अत्तर रही पण या त गोरवाले त हालो जगरु साथी खुश हुन हल्ले बड़ा लेने के नहीं देवर अब अगिल जन्म में कौन मुझे पहले जा देवरहरु वहाँ पे क्या करो हैं मेरे एक अगर साले होने नल मुझे खेजी होने मुझे वहाँ बड़े साले आ रहे हैं क्यों काटन और मेरे पास तो नहीं मुड़ा रहा जो आपन खेल करने वो कर दे या लोग मर बोल करने की को तुम्हारी मुझे कौन ला रहे ना एल मेरी साले होनी एक मुझे क्यों कौन ये मुझे होनी खेत में भी लगोन यहाँ त्यार दगाड़ मेरे बहन होनी ये बेउन होनी तो बाप नवा मैथ काम करे न तर बेवाई जनु आज जाने यहाँ से उन तुम्हारा तो तुमने मुड़ दी है बहन देवर जन बहुत ही जगह रोलन फौजी होन क्या है त्यार दगाड़ क्या लग रहा हूँ छुट्टी ले उन्होंने जब मुझे देवर जाऊँ ना देवर मैं नौकरी ले छोड़ दी तुम्हारे नौकरी लगी नौकरी तुम्हें छोड़ दे तो कतिल जा जा कहीं खाली मरी मनेल कहीं जा जा मैं छोड़ सकती है ती नहीं गया ने आप जन नहीं बुढ़िया का हाल नौकरी में आपको लगूंगा मुझ तो आगे हम खेत से घर में और यहाँ बैठे हैं ये पेड़ की छांव में बढ़िया ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे और ये लीची का पौधा है ऊपर यहाँ पे अभी सुबह धूप आती है और उसके बाद शाम तक ये पेड़ा झाड़ रही तो बड़ी रंगत आ रहे ने जस्ट खेत कति बार ईजा का में बच्चे खड़ी हूँ अपनी माँ की गोद में जैसे बच्चे को आनंद आता है ना बैठने में वैसा ही आनंद इस पेड़ के नीचे बैठने में मेरे को भी आ रहा है पेड़ भी माई हुआ माई ठहरी है भी तो बढ़िया सी हवा लगी है और ठंडा मौसम यहाँ पर हो रहा है और चारों तरफ दिखाई देता है तो कमला चाय पी रही है पिक्चर ले देख नहीं हो और ये पिक्चर देख रही है। तो मित्रों दिन का अभी 1 बजा है और हम आ गए हैं अपने घर में और ये चाय पी रहे हैं और उसके बाद खाना खाएंगे और 3 बजे फिर जाएंगे खेत में। तो मित्रों कैसा लगा आपको अभी तक का ये कार्यक्रम, तो देखते रहिए आगे और फिर मिलते हैं आपको दोपहर के बाद फिर खेत का कार्यक्रम शेष अगले ब्लॉग में।